हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं घुटनों की होने वाली समस्याओं के बारे में। यह समस्या अब आम हो गई है, हर किसी में बढ़ती हुई दिख रही है। पहले प्रॉब्लम सिर्फ बुजुर्गों में होती थी, लेकिन अब ये कम एज के लोगों में भी बढ़ती जा रही है। घुटनों की प्रॉब्लम में होता क्या है, जैसे आप ज़मीन पर बैठकर उठ नहीं पाते हैं, एक जगह आप अगर बैठ गए हैं तो आपको उठने में प्रॉब्लम होती है, घुटनों से टक टक की आवाज़ आती है। इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी, जिसे आप अगर धीरे धीरे रोज़ाना करेंगे तो ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने आसन पे पैरों को सीधा करके बैठ जाइए। दोनों हाथ रखिए कमर के पास। इस स्थिति को बोलते हैं हम दंडासन। अब दोनों पैर आप मिला के रखिएगा। श्वास अंदर लेते हुए पैर की उंगलियों में सामने की ओर खिंचाव दें। श्वास को छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को पीछे की ओर खिंचाव दीजिए। फिर से करें, श्वासों के साथ ही करिएगा। श्वास अंदर लें, पैर की उंगलियां आगे की ओर। श्वास बाहर लीजिए, पैर की उंगलियां पीछे की ओर। जब आप पैर की उंगलियों में आगे खिंचाव देते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे कि पैर की उंगलियों से होते हुए आपका प्रेशर आपके घुटने पे आएगा। फिर जब आप श्वास बाहर छोड़ते हैं, फिर भी आपका जो पैर का प्रेशर है वो आपके घुटनों पर ही आता है। ऐसा आप शुरुआती दौर में 5 बार या 10 बार करिएगा, लेकिन याद रखिए करिएगा आप श्वासों के साथ ही। यहाँ पर 5 कंप्लीट हो गए। अब करेंगे सेकंड। फिर से श्वास लीजिए अंदर और दोनों पैरों को पहले राइट साइड लेके जाएंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, श्वास बाहर। फिर से लीजिए श्वास अंदर, दोनों पैर मिलाते हुए लेके जाएंगे लेफ़्ट साइड, श्वास बाहर। अब हमें कितना पैर घुमाना है ये देखिएगा। जब हम पैर को लेके जाते हैं राइट या लेफ़्ट साइड, तो पैर की जो छोटी उंगली है उससे ज़मीन से टच कराना है। इतना ही घुमाते हुए लेके जाएंगे, लेकिन श्वासों के साथ करिएगा। श्वास अंदर तो पैर राइट साइड, श्वास बाहर, पैर सीधा। फिर से श्वास अंदर, पैर लेफ़्ट साइड, श्वास बाहर, पैर सीधा। ये भी हम करेंगे 5 बार। अब दोनों पैर मिलाइए और दोनों पैरों को अब हम गोल घुमाएंगे। पहले क्लॉकवाइज, ये आगे जाएंगे, पैर की उंगलियां आगे की ओर, पीछे लाएंगे, पैर की उंगली पीछे की ओर। ये सूक्ष्म व्यायाम भी है हमारे पैरों के और घुटनों के लिए बहुत अच्छे आसन हैं। अगर आप रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करते हुए ही इसे शुरू करेंगे तो आपको 100% आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ये 5 बार करने के बाद क्लॉकवाइज घुमाया है, अब करेंगे इसी का एंटी क्लॉकवाइज। इसमें श्वासों का नहीं है, आप बस पैर की उंगलियों पे ध्यान दीजिए और केवल पैर के पंजों को ही गोल घुमाना है। अब आप देख रहे हैं पैर घुमाते हुए हमारे घुटने भी मूव कर रहे हैं। अब करेंगे हम दूसरा, दोनों पैरों में गैप करेंगे। इतना गैप करते हैं कि हमारा जो पैर है वो मैट पर ही रहे। अब आप फिर से श्वास अंदर लें, पैर अंदर की ओर, यानी कि जो अंगूठा है वो ज़मीन से लगाएं। श्वास बाहर, पैर बाहर की ओर, यानी कि जो पैर की छोटी उंगली है वो ज़मीन से लगाएं। ये भी आपको शुरुआती दौर में 5 बार करना है। श्वासों के साथ करना है। श्वास लें, पैर अंदर की ओर, श्वास बाहर, पैर बाहर की ओर। ये 4 5। मैं आपको सिर्फ 5 टाइम ही करके बता रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब करेंगे हम नेक्स्ट। दोनों हाथ सामने रखें। अब एक पैर को फोल्ड करिए। अगर आपका पैर फोल्ड होना मुश्किल है घुटने की वजह से, तो आप इतना भी रख सकते हो। अगर आपका घुटना अच्छे से मुड़ जाता है तो आप उसको ऊपर तक लेकर आइए। दोनों हाथ की उंगलियों को आप इंटरलॉक करें और रखेंगे हम थाइस के नीचे, यानी कि घुटने के पास में। अब आप श्वास अंदर लें और पैर को सीधा ऊपर उठाइए। पैर की उंगलियों से सामने खिंचाव दें। दोनों पैर, जितना देर आप पैर को रोक के रखेंगे, श्वास को रोक के रखिए। फिर श्वास बाहर, पैर को फोल्ड करें, पैर सीधा करिए। अब इसी तरीके से लेफ़्ट साइड भी पैर को फोल्ड किया, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास लीजिए अंदर, पैर सीधा। अभी अगर आप इतना उठा सकते हैं ठीक है, इतना उठा सकते हैं तो ठीक है। फाइनल पोजीशन आप कितनी है, उठा के रख सकें तो उठा के रखिए। फिर श्वास बाहर, पैर को वापस सीधा कर दें। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाती हूँ। जब आप श्वास अंदर लेंगे, पैर को सीधा खिंचाव देंगे तो पैर के घुटने में बहुत आराम मिलेगा।
डेली धीरे धीरे आप करते रहिएगा, आपके घुटने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। ये पैर को एकदम सीधा रखें, हाथों से आपको सपोर्ट मिलता है जब आप पैर को सीधा रखते हैं। फिर पैर फोल्ड करें और पैर सीधा करके शेक कर लीजिए। अगर आपके पैरों में थकान हो जाती है, इस तरीके से रिलैक्स करें। अब करेंगे नेक्स्ट पोज, जो अब मैं आपको करके दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है। दोनों हाथ रखेंगे आप थाइस के पास, ध्यान से देखिएगा। अब आप श्वास अंदर लें और घुटने पे आप ज़ोर देते हुए, यानी कि आप कोशिश करिए कि आपका जो घुटना है वो ज़मीन से लगे। आप इसी पे प्रेशर देंगे तो आपका पैर आगे से उठा होगा। थोड़ा सा आप देख सकते हैं एड़ियाँ हमारी ऊपर उठी हुई हैं। जितना देर रोक सकते हैं रोकेंगे। फिर श्वास बाहर, रिलैक्स, शेक कर दीजिए, पैर को रिलैक्स हो जाएगा। फिर से एक बार देखिएगा, फिर शुरू करें। रुकिए थोड़ी सी देर, श्वास बाहर, पैर वापस सीधा। ये हो गए आपके घुटनों की समस्या के सारे आसन। जिस तरीके से मैंने आपको अभी सारे आसन करके दिखाए हैं, आप रोज़ाना उसी तरीके से सारे आसन करिए। पर आप करने के टाइम ध्यान रखिएगा, श्वासों के साथ ही आपको सारे आसन करने हैं। आप रोज़ाना करेंगे तो आपको घुटने की समस्या ज़रूर दूर हो जाएगी। और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपको ज़मीन पर ज़्यादा देर नहीं बैठना है। आपको वज्रासन में बिल्कुल नहीं बैठना है। वज्रासन जिसमें आप दोनों पैर मिलाते हुए आगे की ओर ऐसे घुटने मिलाते हैं, बैठ जाते हैं, इस आसन में आपको बिल्कुल नहीं बैठना है। और सीढ़ियाँ आपको कम उतरनी चढ़नी है, जितना हो सके आप उसको अवॉइड करें। बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं, आप उनको ध्यान रखिए और इन आसन को करते रहिए। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।